अरशद साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि इस वक्त ज़रूरत नहीं थी इसकी? क्योंकि आपने तो अभी कहा कि ये बड़ा देरीना मुतालबा और होना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो ये कि इसको रोल नहीं किया गया। अभी तो जो हमारे पास मसवदा है तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव भी नहीं किया हुआ। तो इस ये कहना कि जी ये रोल हो गया, ये इस तरीके से हो रहा है, रैम रॉड किया जा रहा है, नहीं। मैंने पहले ही अर्ज किया कि आई एम सो हैप्पी कि इसको आपने असेंबली में भी पेश नहीं किया और इसको पब्लिक डिबेट में लाया गया है, इंक्लूडिंग योर प्रोग्राम। एंड रीमा से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके ऊपर मजीद लिखेंगी और जो इनकी बातें हैं ये तवज्जो तलब हैं और रीजंस एंड रेलेवेंस दोनों के टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए। इसमें बार एसोसिएशंस की इनपुट चाहिए, इसमें जूरिस्ट की इनपुट चाहिए, एकेडमिशियंस की चाहिए, इसके अंदर लिटिगेंट पब्लिक की चाहिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की चाहिए, इसके अंदर जर्नलिस्ट की चाहिए, इसमें सबकी चाहिए। एंड दिस इज द होल रीजन व्हाई दीज थिंग्स आर पुट इन द पार्लियामेंट एंड आर नॉट put on the table, on the table just like that. दूसरी बात ये है कि ये ओपन डिबेट जो है, ओपन डिस्कशन जो है, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। और याद रखिए कि एक अच्छा रोबस्ट जुडिशल सिस्टम वही है एक डेमोक्रेसी को कायम और दायम रखने के लिए। तो अरशद साहब, आप ये क्यों फील करते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है आईनी अदालतों की? आप ये क्यों समझते हैं? मैं एक छोटी सी बात करता चलूं। आपने 3 पहलू बताए, एक चौथा पहलू भी इसमें है अमेंडमेंट्स का, और वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर अमेंडमेंट की तजवीज़, जिसमें पहले चीफ जस्टिस को आप नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस वाज इम्यून फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तश्कील ही चीफ जस्टिस की इंक्लूजन के साथ थी, तो वो भी उसमें किया। खुशहाल बात यह है कि आपने 45 से इसको 40 साल की उम्र में इंडक्शन के लिए किया, वेरी गुड। और इसमें और बहुत सारी, अब इसके अंदर जो आपने कहा कि एनवायरनमेंट का जो है वो फंडामेंटल राइट है, 2 तजावीज़ और दूंगा। एक, हेल्थ इसके अंदर जरूर डालना चाहिए, ठीक है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के अंदर टेन्योर जो है उसको और उसकी जो टाइमली इलेक्शन का जो सारा सिलसिला है वो भी डालना चाहिए, वो आपकी हैत को बदलेगा। और एक और चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, अब जब आईनी इस्लाहात की बात हो ही रही है तो खुदारा वो इख्तियारात पार्लियामेंटेरियन से ले लीजिए आप, जो इनको इख्तियार देता है कि आप किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करें या उनको लेके चलें। उनका काम लेजिस्लेशन है, उनका काम सिर्फ ये है। और ये सब आप मेरे ख्याल है सलीम साफी साहब भी इसके अंदर तजावीज़ दें। बट सर, इस वक्त जो अदलिया से मुतल्लिक कह रहे हैं, अभी सबसे पहले पार्लियामेंट ने समझा कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात जो हैं वो करना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही कह रहे हैं एक आईनी अदालत, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात देते हैं जिसमें से आपने भी कुछ बताई। आप क्यों समझते हैं कि इस वक्त होनी चाहिए तरमीम और आईनी अदालत कायम होनी चाहिए इस वक्त? मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, और देखिए बार बार 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, ये एक मौका है बट सर वजह भी तो होनी चाहिए ना सर, और वो भी इस्लाहात लेके आए हैं इनके अंदर जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हों। लोकल गवर्नमेंट का एक इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है और जिसको हमने बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। सर ये क्या जमानत है कि आईनी अदालत मजीद फलाह करेगी और मामलात को गुंजलक नहीं कर देगी, उलझा नहीं देगी, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात या आईनी जो आपका अदालती निज़ाम है उसके इख्तियारात कम नहीं करेगी? जी देखिए, जो आईनी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए गए हैं वो है जुडिशल रिव्यू के, जिस तरह रीमा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अपनी जगह पे है, जुडिशल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं होती। और पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं 239 में हम सबको पता है कि जो आइन के अंदर जो तब्दीलियां हैं या कानून में तब्दीलियां हैं उनको इतने आसानी से आप नहीं ब्रश असाइड कर सकते। होता क्या है, हमारे यहाँ
और होता रहा है कि अभी बिल जो है वो जो प्रोविंशियल असेंबली में आया ही नहीं और उसको चैलेंज कर दिया गया और उसके ऊपर फिर सारी चीजें हो गई। तो आई टोटली एग्री विद दिस प्रोपोजिशन कि जो आईनी अदालत के मुजव्वज़ा जजेस हों उनकी क्वालिफिकेशंस को आप तय करें। वहाँ पे एकेडमिशियन बैठे, वहाँ पे वो लोग बैठे जो कि कानून पढ़ाते हैं, जो कि आईन पढ़ाते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहुत गौर व ख्वास की जरूरत है। इसको बट सर वो नुक्ता ये था कि रीमा तो इस वक्त बुनियादी तौर पर इससे ही डिसएग्री कर लिया कि आईनी अदालत इस वक्त नहीं कायम होनी चाहिए। बट चलिए, लेकिन क्या बिल्कुल ही कायम नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कायम होनी चाहिए। टाइमिंग और ये सब चीजें जो है इसको आप जरूर देखिए, इसको डिस्कस करें ना। इट्स नॉट जस्ट हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही काविश कर रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया। अच्छा, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है वो कलेक्टिव विजडम से आते हैं। चलिए रीमा कुछ ऐड करना चाहती, फिर मैं अगले नुक्ते के ऊपर भी आप लोगों की राय चाहती हूँ। जरा जल्दी जल्दी कर लेते, प्रोग्राम वक्त कम होता जा रहा है। जी रीमा। जी अलीना, अब हमारे जियो पे बहुत से शोज पे हुकूमत के नुमाइंदे आके कहते थे उनका अगर बस चले, उनकी इंटेंशन ये है कि एक ही दिन कौमी असेंबली से ये बिल्स पास हो, सेनेट से ये बिल्स पास हो और प्रेसिडेंट असेंट भी देते हैं। ये हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड हुकूमत के नुमाइंदों की बात है। आई डोंट थिंक इट शुड बी टेकन एज अ जोक। ये बहुत संजीदा बात है कि अगर उनके पास नंबर्स पूरे हो जाते, नो आई अंडरस्टैंड, बट सर आई डोंट थिंक दिस इज बाय डिजाइन कि ये बिल्स हमारे सामने आए हैं और उस पे बात हो रही है। हैड द नंबर गेम एज द गवर्नमेंट सेज बिन डिफरेंट, आज हम देख रहे होते कि ये आईनी तरामीम जो हैं ये इन फोर्स हो चुकी होती। तो मेरा नहीं ख्याल ये बाय डिजाइन था। इस पे द गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेट ऑफ द हुक। जिस तरह इन्होंने ये पूरी आईनी सिचुएशन को हैंडल किया है ये बहुत बहुत अफसोसनाक है और ये हमारी पूरी जमहूरियत की जो कन्वेंशन तो मैं चाहूंगी हम भट्टी साहब, साफी साहब को भी शामिल करें। बट मुझे रीमा एक चीज, अगले नुक्ते के ऊपर अगर हम आ जाएं तो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार बदला गया है। अब 3 सीनियर जजेस होंगे और नेशनल असेंबली की एक कमेटी होगी 8 अरकान पर मुश्तमिल, वो इंतखाब करेगी। दुरुस्त किया गया जी अलीना। सॉरी, अब देखिए बेहतर है हम एक चीज पे हमने ज्यादा बात की है उसको कंक्लूड कर लें, फिर इस पे कभी और बात कर लेंगे। अभी देयर इज नो रश। ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये तरामीम जो है नहीं पास हो रही इन द अच्छा, मैं चाहती थी हम तीनों चीजों पे अगर बात कर लें तो अच्छा होगा। अलीना जी देखिए फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे ज्यादा डिस्कशन डिबेट हमारे टीवी स्क्रीन्स पे तो नहीं होती। देखिए इन प्रिंसिपल किसी चीज को भी ब्रश ऑफ या डिसरिगार्ड नहीं कर देना चाहिए कि कभी भी किसी सिचुएशन में भी, किसी फॉर्म में भी, किसी जुरिस्डिक्शन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन जो हमारे सामने एक प्रपोजल है हम उसी को असेस करेंगे और उसमें क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर, पहले चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करेंगे। अख्तर औसाफ साहब इज वेरी फेमिलियर विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्या उसके मुताबिक होगा ये कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आपके सब आईनी मामलात जो है वो डिसाइड करेगी, उसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करे? दिस इज व्हाट द करंट प्रपोजल हैज फॉर अस। ये बहुत तशवीशनाक बात है। उसके अलावा पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट के साथ मिलके अपॉइंट करेंगे। ये अच्छा प्रपोजल नहीं है। इसके अलावा आई डोंट नो, आप ड्राफ्ट की डिटेल में जाएं तो हाई कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू के इख्तियारात हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये इख्तियारात भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। जो अपील्स, जो अभी पेंडिंग मामलात हैं आपकी अदालतों में, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है या जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। दिस इज बहुत रैडिकल डिस्ट्रप्शन है हमारे सिस्टम में जो प्रपोज की गई है। तो अभी हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय जो हमारे सामने है हमने उसको डिस्कस करना है। उस पर मैं कहती हूँ इट इज अ बैड प्रपोजल। इट्स नॉट जस्ट समथिंग जो होना एवरेज नहीं है कि इसमें ट्वीक करें, इट इज अ बैड प्रपोजल इन इट्स करंट फॉर्म। दूसरी बात, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ठीक है, अगेन अलीना मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ही हवाला दूंगी कि अदलिया की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग
कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस। हम अमेरिका के सिस्टम की बार बार जब हमें सूट करता है मिसाल देते हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिस्टम है। वहाँ जजेस खुद कहते हैं वो लिबरल जजेस हैं, या वो मतलब वहाँ पे दे वेयर दे पॉलिटिकल लीनिंग्स, मतलब बहुत ओपनली। पाकिस्तान में क्या हमारा इस तरह का सिस्टम है? इट इज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। वहाँ इलेक्शंस हर सतह पे होते हैं, उनके जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें वो पाकिस्तान के आइन से काफी हद तक मुख्तलिफ है, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो वो सिस्टम हम यहाँ पे इस तरह नहीं मेरा ख्याल है ला सकते। हमारा यहाँ पे देयर डेकेड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऑफ रिफॉर्म, ऑफ एडवोकेसी, जिसके बाद हम यहाँ आए हैं सीनियरिटी के जो आपके सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब उसमें क्या वजह है कि आप ये पार्लियामेंट की एक कमेटी को इख्तियार देंगे कि वो टॉप 3 में से चुने? क्या वो किस बेसिस पे सुनेगा? यहाँ तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशल कमीशन को कमेटी जो है उसको रिव्यू भी नहीं कर सकती उसके जो मामलात हैं। सो हमारे यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा इसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी उसमें ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपनी तजवीज दे सकती है, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगी जुडिशल कमीशन पे, वो वीटो का इख्तियार नहीं रखेगी। अब ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें हम किस तरह का डिपार्चर अब देख रहे हैं अगर हमने उसी चीज को फिर से रीइंटरप्रेट। अगर एक सेकंड के लिए रुकिएगा, कता कलामी की माजरत अशतर साहब से भी इस पॉइंट के ऊपर जवाब ले लेते हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार, अशतर साहब आपको दुरुस्त लगता है या नहीं? I disagree with the proposal, और चूंकि प्रपोजल है इसलिए हमारा हक है हमें, और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, आप बताएं कि क्या बेहतर है और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। This is the whole idea of a debate. This is the whole idea of talking amongst ourselves. और मैं रिपीट करूंगा अपने आप को कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस उसी वक्त हो सकते हैं जब कलेक्टिव विजडम हो, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत यंग आदमी है या इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो इस एब्सोल्युटली। रीमा आप कहिएगा, ये जो तीसरी एक अहम तब्दीली करने जा रही है या करने का इरादा रखती है हुकूमत, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जुडिशल कमीशन की हैयत में तब्दीली। अलीना, मेरी बहुत अरसे से ये तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। बहुत से मॉडल्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, जिनको समझने की कोशिश की है। उसमें मुझे साउथ अफ्रीकन मॉडल, ब्रिटानिया का जो मॉडल है वो बेहतर लगता है। उसमें आपकी एक ज़्यादा इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव जुडिशल कमीशन है। उसके पीछे सोच ये है कि सिर्फ लॉयर्स और जजेस को जजेस नहीं लगाने चाहिए, उसके पीछे आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, आपके एकेडमिक्स, ये जिस तरह का आपका मुआशरा है उसकी पूरी एक शक्ल आपको अपनी जुडिशल कमीशन या इस तरह की जो भी बॉडी है उसमें नजर आनी चाहिए। अब इसमें कुछ तब्दीली तो की है, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs और सेनेटर्स को रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं की। क्वालिफिकेशंस में कोई तब्दीली नहीं की, इसके अलावा इंक्लूसिव बनाने में कोई तब्दीली नहीं की। हमारी जुडिशल कमीशन में खवातीन की नुमाइंदगी ही नहीं है, बहुत अरसे से नहीं होती, उसको यकीनी बनाने की कोई कोशिश नहीं की। सो बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो जुडिशल कमीशन में करने की जरूरत है, और जुडिशल कमीशन के रूल्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सब को साइड पे रख के ये जो तब्दीली लाए हैं, मेरा ख्याल है मजीद इसमें बेहतरी की जरूरत है। जुडिशल कमीशन जो है वो सिर्फ जजेस और वुकला, सिर्फ उनकी आवाज उसमें नहीं है, उनका वोट नहीं होना चाहिए। उसकी प्रोसीडिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। किस तरह वो लोगों को नॉमिनेशंस को कंसिडर करते हैं उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेसिस पे असेसमेंट होती है। और बहुत से ममालिक में हमें देखते हैं ये आइन में ही दिया गया है। ये तो आइन फॉर एग्जांपल वो कहता है कि उनकी जो कमीशन है वो देखेगी कि जो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी है क्या वो रिप्रेजेंट हो रही है सही तरह जुडिशरी में या नहीं। ये एक क्राइटेरिया होगा, ये एक मेरिट का कंपोनेंट होगा उनकी अपॉइंटमेंट्स में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अब अगर इस पे मजीद डिस्कशन हो तो आप और लोगों ने इससे जिन्होंने इस पे काम किया है मजीद जुरिस्डिक्शंस को समझने की, सिस्टम्स को समझने अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रपोज किया गया है कि अब कमीशन की जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो कमीशन खुद से बना सकता है मजीद।
ये तो कहा गया है। तो पहले भी बना सकता था exactly. ना। तो ये जो नया पॉइंट इज 14 साल में पहली बार अगली मीटिंग में जुडिशल कमीशन ने उनको अडॉप्ट करना था, और अब अगर इस तरह की कोई तरमीम हो जाती है तो वापस वील गो बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, मैं आई थिंक रीमा उमर जो है, शी हैज द एबिलिटी टू रीड माइंड। उन्होंने मेरे जहन में भी और मेरी तजावीज़ में भी ये है कि ख़वातीन को इसके अंदर होना ज़रूरी है। सही। मेरी तजवीज़ ये भी थी कि NGOs को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये भी थी कि इसमें एकेडमिशियंस भी आएँ और ये सारी चीज़ें हों। अब देखिए 14 बरस रूल्स का इख्तियार था किया। इसी तरह आप देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स को भी 92 में चेंजेस लाए थे और नहीं किया, इसीलिए तो फिर पार्लियामेंट को ही करना पड़ता है ना। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, पहले तो जस्टिस को जो थी वो प्राइमेसी थी, और तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं रबर स्टैम्प है, तो वो भी तो दोबारा वही चीज आ गई कि जिसको चीफ जस्टिस जिसके सर पे हाथ रख दें वही फिर जज बनते थे, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जज हों। इसी तरह ये सारे सिलसिले। सो वी नीड एन इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन वेयर जजेस आर टू बी। मैंने पहले भी अर्ज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मेरे नजदीक, वहां पे से जिस तरह आपका एपेलेट कोर्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट की अपीलें सुनने के लिए, वहां पे उलमा बैठते हैं ना, ठीक, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं उन लोगों को जज लगाते जो कि आइन पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में आइन पढ़ाते हैं, क्यों नहीं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता। और ये फिर वही बात कि हम ये जो क्राइटेरिया देते नहीं हैं, और ये सारी चीजें जो है वो चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, देखिए क्राइटेरिया को डाइवर्स कर देना चाहिए और मजीद वजह कर देना चाहिए आइन के अंदर भी, ताकि कोई भाम ही ना रहे।